इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ घर जैसा है, लेकिन असली गढ़ अगर कोई है तो वो हमारा आजमगढ़ है। आजमगढ़ का नाम लेते ही उन्हें परेशानी हो जाती है और इतनी परेशानी हो रही है कि आजकल उनके भाषणों में भाषा बदल गई है। समाजवादी पार्टी के हमारे विधायक, हमारे नामारासी अखिलेश यादव जी, चीनी मिल है यहां पर मुबारकपुर वाली, याद होगा, बताओ आप लोग सठियाओं वाली कब से मांग रहे थे? कब से मांग रहे थे चीनी मिल? हमारे नामारासी भी जानते होंगे। वो सबसे कम समय, जो गुस्सा जनता का देखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो गुस्सा हमें दिखाई दिया पहले चरण में, वो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और 7वां चरण जब आएगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी, ये दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद जी हैं, वो शहजादों से घबराए हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अपना और भाषण भूल करके आजकल शहजादों पे भाषण दे रहे हैं। ये शहजादों पे भाषण देने वाले शहजादों से इसलिए घबराए हुए हैं, इस बार शहजादे शह भी देने जा रहे हैं और मात भी इस चुनाव में उनको देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। उत्तर प्रदेश वालों ने स्वागत भी अच्छा किया था, लेकिन इस बार विदाई भी इनकी बड़ी धूमधाम से होने जा रही है। पिछले 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला। इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां पर किसान भाई भी आए होंगे, उनके परिवार के लोग भी होंगे। बताओ, किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बताइए। ना आय दोगुनी हुई और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आज लागत बढ़ गई है। लागत बढ़ा करके हमारे किसानों के ऊपर संकट पैदा कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने इन्होंने सबसे पैसा वसूल लिया, जिनसे वैक्सीन लगवाई उनसे भी पैसा वसूल लिया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनसे भी पैसा वसूला है और कहते हैं कि वो चंदे में मिला है। चंदे में कोई हमें यहां पर बता दे, अगर कोई चंदा देता है तो हजारों में देता है, लाख में देता है। बहुत संपन्न होगा तो ज्यादा दे देगा, लेकिन कोई 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ पैसा नहीं देता है। कोई 500 करोड़ नहीं देता, कोई 1000 करोड़ नहीं देता। बताओ, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जनता जान गई है, तब से इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? आपको पता होगा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोगों ने आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ने के लिए दिया था, और ये देश की अच्छी सड़कों में होती, लेकिन हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी ने बताओ कैसी सड़क बना दी, गड्ढे वाली सड़क बना दी। आप रफ्तार से नहीं चल सकते हो। बताओ, सड़क दी आपको कि नहीं दी? और किसी ने नहीं मांगी थी, हम लोगों ने अपने आप दे दी थी।
मेडिकल कॉलेज दिया। आज जिस पर हम लोग तो उतर ही रहे हैं, हवाई जहाज उतर रहे हैं, दूसरे लोग भी उतर रहे हैं। अगर वो हवाई पट्टी किसी ने दी थी तो नेताजी ने और समाजवादी लोगों ने आजमगढ़ को हवाई अड्डा देने का काम किया था, हवाई पट्टी बनाई थी। ये लोग अच्छे दिन तो लाए नहीं। बताओ, अच्छे दिन वादा करने वाले अच्छे दिन लाए क्या? कम से कम 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे, तब हम लड्डू बांटेंगे एक दूसरे को। और अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, बीजेपी वालों ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है 25 लाख करोड़। हमारे किसानों का लाखों लाख रुपया नहीं माफ किया। अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, गांव के लोगों को, कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों का और गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा। अगर आप वोट डालोगे तो ना केवल आपके वोट से न केवल मंत्री मंडल बदलेगा, बल्कि मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओगे, बदलोगे कि नहीं बदलोगे? मंत्री मंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। जो हमें और आपको 400 पार का नारा देकर के डरा रहे थे, वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब तो जनता ने नारा ही बदल दिया है। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। पहले चरण से जो बोर्ड पढ़ना शुरू हुआ है, आने वाले समय में जब 4 जून को परिणाम आएगा तो आप देख लेना, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कह करके हमें आपको समय समय पे गुमराह करते रहे, जिन्होंने कहा कभी कि आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, हमारा किसान हिसाब किताब लगा रहा है 10 साल बाद भी किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई। और जब हमारा गरीब और किसान लागत का हिसाब किताब लगाता है तो बताओ लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई 10 साल में? न केवल लागत बढ़ी है, बल्कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ा करके इन्होंने हमारे गरीब किसान, खेती बाड़ी करने वालों का जीवन संकट में डाल दिया। और ये इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ हुआ है, आने वाले समय में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीब और किसानों का भी कर्ज माफ उसी तरीके से होगा। उन्होंने जब नियम बनाया तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों का कर्ज बैंक से है और 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इन्होंने गरीबों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि हमारा गरीब और किसान केवल लाखों में कर्ज लेता है। इन्होंने 26 लाख करोड़ अभी तक बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया पिछले 10 साल में, लेकिन उसके 10% भी अभी किसानों का कर्ज जो माफ नहीं हुआ है। जो लोग परीक्षा दे करके आए होंगे वो जानते होंगे कि एक पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और अभी तक जो गिनती आ रही है वो गिनती ये आ रही कि 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि ये परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया है। और इसलिए कराया कि जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न मिल जाए।
और जो लोग ये कहते थे कि निवेश लाएंगे, निवेश को लेकर के बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के विदेशों तक बीजेपी के लोगों ने धोखा देने के लिए निवेश के आयोजन किए। पहले निवेश किए, फिर डिफेंस को लेकर के बड़े बड़े आयोजन हुए, फिर जनता को गुमराह करने के लिए G20 के आयोजन हुए, लेकिन कोई भी निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा। जो सरकार कहती थी लाखों करोड़ का निवेश आया है, अगर जमीन पर एक भी कारखाना और एक भी उद्योग लगा हो तो बताएं आप। ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जहां आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है, संविधान को बचाने का भी है। क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो 400 पार का नारा दिया था, वो इसलिए दिया था कि वो संविधान से छेड़खानी करना चाहते थे, संविधान बदलना चाहते थे। लेकिन जो लोग ये सपना लेकर के निकले हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने वालों को इस बार आजमगढ़ की जनता बदलने का काम करेगी। ये लोग जो डबल इंजन वाले हैं, ये जो डबल इंजन सरकार वाले हैं, आजमगढ़ में तो नए तरह का मामला है। यहां डबल अभिनय वाले लोग हैं, डबल इंजन वाले तो हैं ही हैं, लेकिन डबल अभिनय वाले भी यहां पर हैं। इसलिए उनसे भी सावधान रहना। अभी तक तो हम ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़ करके सब सीटें जीतेगी, लेकिन अब जैसा पता लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह से जनता का मूड है इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। जब हम देखते हैं कि समीकरण को या हिसाब किताब लगाते हैं तो कोई सीट हमारी पीछे नहीं है। बताओ, आजमगढ़ की सीट कोई पीछे है? आपके लालगंज की सीट कोई पीछे है क्या? आपके बगल की मऊ की सीट बताइए आप, अंबेडकर नगर की सीट बताइए आप, संत कबीर नगर में पप्पू निषाद लड़ रहा, क्या सीट पीछे है? कोई सीट पीछे नहीं है। इस बार लगता है कि पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेगी। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना, दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। ये पीडीए परिवार जो जुट गया है, जमाली जी जुड़ गए हैं। 4 तारीख को नई फिल्म रिलीज होगी। 4 तारीख को देख लेना आप, नई फिल्म रिलीज होगी कोई, जिसको पूरा देश देखेगा। जो भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ढूंढे जाएंगे भाजपा वाले कि कहां है भाजपा वाले। इसलिए अभिनय के चक्कर में तो नहीं पड़ जाओगे आप लोग। ये अभिनय बहुत ऊपर तक होते हैं, ऊंचाई तक चले जाते हैं कई बार।
इन अभिनय करने वालों से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये अभिनय वाले जो पूरे के पूरे जुटे हुए हैं यहां से लेकर के दिल्ली तक, बताओ आपके अधिकारों को छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? और आपका जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान, उसको खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? देखिए 4 जून को 12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और 7वें चरण आते आते आप देख लेना 7वें आसमान पर होगा। पूर्वांचल की जनता और खासकर इन 2 चरणों की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, इन्होंने नौकरियां नहीं दी। जो समय समय पे बुलडोजर लेकर के घूमते थे, उन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराया। आखिरकार एक भी पेपर लीक कराने वाले की जानकारी नहीं हुई, न उस पर बुलडोजर चला। और जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, वो 400 हारने जा रहे हैं। जो गुस्सा जनता का देखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो गुस्सा हमें दिखाई दिया पहले चरण में, वो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और 7वां चरण जब आएगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। बताओ भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी, ये दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद जी हैं, वो शहजादों से घबराए हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अपना और भाषण भूल करके आजकल शहजादों पे भाषण दे रहे हैं। ये शहजादों पे भाषण देने वाले शहजादों से इसलिए घरवारे हुए हैं, इस बार शहजादे शह भी देने जा रहे हैं और मात भी इस चुनाव में उनको देने का काम करेंगे। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। ये बात यहां पर इतिहास में दर्ज है कि चाहे 1857 का आंदोलन रहा हो, चाहे 1947 हो, और चाहे जब पूरे देश में तानाशाही चल रही थी, तब भी आजमगढ़ विद्रोह की जमीन रहा है, क्रांतिकारियों की जमीन रहा है। और जब पूरे देश में कमल खिल रहा था, पूर्वांचल समेत आजमगढ़ क्रांतिकारी समाजवादियों की जमीन बना रहा। और इसलिए इस जमीन पर हम आपका स्वागत करते हैं कि अब फिर से इतिहास लिखा जा रहा है। 25 मई भाजपा गई। ये सर एकदम ट्रेनिंग वाली लाइन हम लोग और फॉरवर्ड तक सच्चाई भी रही है। वो तो डॉक्यूमेंटेड है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है कि भाई दोनों काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पाए। उसको हम आगे बढ़ा जोड़ कर, और ये आइडियोलॉजी हमेशा रहेगी जब तक धरती में जातियां हैं और वो रहेंगी भी। ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी के हमारे विधायक, हमारे नामा राशि अखिलेश यादव जी
चीनी मिल है यहां पर, मुबारकपुर वाली, याद होगा, बताओ आप लोग सठियाओं वाली कब से मांग रहे थे? कब से मांग रहे थे चीनी मिल? हमारे नामा राशि भी जानते होंगे, वो सबसे कम समय